नमस्कार, मैं VN गिरी इंस्टीट्यूट मिशन चौक मोतिहारी से आज CBS बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 cm ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। डिजाइन का एरिया हमको प्राप्त करना है। ये मतलब एक ये है, एक टेबल कवर है जो इसी प्रकार का है। बीच में उसका एक समबाहु त्रिभुज है और किनारे ये 3 जगह एक डिजाइन है। इसी डिजाइन का हमको एरिया निकालना है। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सम ट्रीटमेंट्स है, कुछ ट्रीटमेंट्स इसके दिखाएंगे। अगर आपको जो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सॉल्यूशन, ये गिवन क्या है? गिवन रेडियस, ये टेबल क्लॉथ है जिसके बीच में एक डिजाइन बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, और किनारे किनारे डिजाइन बना हुआ है। ये जो है ये डिजाइन बना हुआ है, इसी का एरिया, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आप तो जानते ही होंगे, सर बताए होंगे आपको। ये जो है सेक्टर कहा जाता है। ये यहाँ से और यहाँ से ये सेक्टर हुआ, और ये हुआ सिगमेंट। ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। अगर नहीं सर बताए होंगे तो जान जाइए। ये जो है ये सेक्टर हुआ, ये, और ये जो है सिगमेंट हुआ। तो हमको 3 सिगमेंट है, उसी का एरिया निकालना है। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 32 cm। ये तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू πr² दैट इज इक्वल टू 22/7 और 32 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22/7। 32 और 32 में जो गुना होगा तो इसको 32 इसको गुना करके हम लिख देते हैं। ये एरिया, अगर इस सर्कुलर एरिया से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम घटा दें तो हमको डिजाइन का आ जाएगा। लेकिन ये जो है कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई साइड नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम निकालते हैं। तो ये चलो, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। अब इसको हम निकालते हैं। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है, और ये सेंटर है रेडियस का। तो इससे हम इसको मिला दिए, और इससे इसको मिला दिए, और इसको मिला दिए। ये टेढ़ा हो गया, इससे इसको मिला दिया। और ये तो रेडियस हो गया। ये 32 हो गया cm, ये 32 cm हो गया, ये 32 cm हो गया। देखो, ये 32 cm और ये 32, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का जो है ये भी समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों का एरिया इक्वल है, क्योंकि ये जो है आइसोसेलेस का ये रेडियस है, ये रेडियस है, तीनों रेडियस बराबर है। तो देखो, इस पॉइंट O पर एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल के द्वारा इस पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। किसी भी पॉइंट, ये जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर 360 का एंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तीनों इक्वल है। तो इसको एंगल सबटेंडेड बाय
बाई डी all three triangle is equals to 360. Now each triangle, each angle is equals to 360 degree by 3 is equals to 120 degree. अब ये जो है 120 डिग्री का ये आ जाएगा एंगल, ये भी 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का और ये भी 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है तो इसका क्या निकालेंगे, ये जो है 22/7 गुना 32, तो 32 I/32 माइनस, अब ये देखो इसका जो है रिक्वायर्ड यहाँ लिख देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ये पूरे में से, और ये हम ये घटा देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, ये तो सर्कल का एरिया हो गया। और इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है और सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, कोई भी ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड है ये सर्कल के अंदर, तो उसका एरिया कैसे निकलता है 1/2, और ये साइड इनटू साइड, तो दोनों साइड है कितना r है रेडियस r², और ये हो जाएगा ये साइन 120 डिग्री, ये एरिया इसी से निकलता है, ये एरिया निकलता है। अगर कोई भी सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड है तो उसका एरिया 1/2 ये होता है 1/2 r² साइन 120 डिग्री, r तो 32 का स्क्वायर है, और ऐसे तो 3 एरिया है, तो इसलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 32 माइनस 3/2, आइए 32 ये आर है रेडियस 32 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये होता है ना साइन 180 घटा थीटा बराबर साइन थीटा, इसी तरह लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो और ये 32 और 32 में ये कितना ये मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये 32 और 32 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना 22 से ये कितना हो गया 8, ये हो गया इतना ही, हाँ 22,528 बाई 7 माइनस, अब ये देखो 32 गुना 32 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो ये 2 से 16 हो गया, फिर ये 2 से 16 हो गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 22,528 बाई 7 माइनस ये 3 है 16 और 16 256, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 768 हो जाएगा, 768 और √3, तो यही रिक्वायर्ड एरिया हो गया।
यही रिक्वायर्ड एरिया, ये CM है तो CM स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ। इसका सेकंड ट्रीटमेंट फिर करते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड करते हैं। इसका सेकंड ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट इसका करते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट में है, ये जो है आप पढ़े होइएगा, ये अगर यहाँ देते हैं एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और इसका एक मीडियन अगर करते हैं, मीडियन निश्चित रूप से सर पढ़ाए होंगे आपको, तो इसका मीडियन अगर O है, O दैट मीन्स एक सर्कल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल सब्सक्राइब्ड हो तो सर्कल का जो सेंटर है वह सेंट्रोइड कहलाता है, और ये जो मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है, 2:1। ये है AO, अगर ये D हो, AO और D हो, और ये B और C, ये ट्रायंगल है, तो इसको क्या लिखेंगे, AO बटा OD दैट इज इक्वल टू 2/1। तो कितना हो जाएगा, AO बराबर 2OD, AO बराबर कितना हो जाएगा, AO बराबर 2OD हो गया। अब देखो यहाँ ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ये चूँकि मीडियन है इसलिए BC को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये BD दैट इज इक्वल टू BC/2, ये BC/2, और ये BC चूँकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसलिए AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC दैट इज इक्वल टू AB/2 हम लिख देते हैं, चूँकि AB बराबर BC, AB BC और C ये एंगल इक्विलेटरल है, इसलिए ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसलिए AB BC और C बराबर हो गया BD। तो BD हमको मालूम हो गया और AD हमको AD कितना हो गया, अब AO बराबर 2OD, तो AO बराबर 2OD, और ये तो रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया 32, तो AO कितना हो जाएगा 32 cm, इम्प्लाइज इसको लिख दो, और ये OD कितना हो गया, ये OD, ये BD बराबर कितना, BC/2 AB/2, AB BC और C। तो देखो ये हो गया 32 और ये हो गया 16 हो जाएगा, कैसे, तो OD इक्वल टू कितना हो जाएगा, इम्प्लाई OD दैट इज इक्वल टू 32/2 दैट इज इक्वल टू 16 cm। तो देखो इधर 16 cm हो जाएगा और इधर 32 cm हो जाएगा, 32, ये पूरा AD कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 48 AD हो गया, और ये BC कितना निकाल दिए, AB/2 निकाल दिए। अब देखिए आप तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, तो क्या ये हाइपोटेनस है और ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए AB दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, इसको ऐसे करो, AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। BD कितना है, BD ये 16 हो जाएगा, AB तो आपको AB/2, तो BD कितना लिखिएगा, AB/2 का होल स्क्वायर BD है, AD कितना है, AD 48 है, 48 के होल स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, तो इसको इधर ले आइए, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4, ये AB स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, आप दैट इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 48 के होल स्क्वायर, तो ये 3AB स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 48 इंटू 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये AB दैट इज इक्वल टू
4 इंटू 48 इंटू 48 और ये बाई हो जाएगा 3, इसका अंडर रूट हो जाएगा। 48 248 है तो 148 हमको आ जाएगा, इधर लिख देते हैं ए बी इक्वल टू 148 आ जाएगा। और ये हो जाएगा, ये 4 है, 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अब बाई रूट 3 हो जाएगा। ये 3 पर रूट चढ़ जाएगा तो इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 अब मल्टीप्लाइड बाई 2 और रूट 3 इज टू रूट 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। ऊपर रेशनलाइजिंग कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। 48 गुना 2 बाई 3 रूट 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 32 रूट 3 हो जाएगा। अब देखो ये 32 रूट 3 हो जाएगा। अब इसी में क्या करेंगे, ये तो 32 रूट 3 ये भी हो गया, ये इक्विलेटरल का एक साइड, ये दूसरा का साइड, तीसरा का साइड ईच इक्वल एंगल होता है। तो सेकंड ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ये तो हमको रहेगा ही सेकंड ट्रीटमेंट में पाई 32 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 बाई 4 और ये 32 रूट 3 का होल स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 32। ये है ना, ये 32 रूट 3 इसका एक है तो इसको पाई इसका तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका तो 22 बाई 7 32 माइनस रूट 3 बाई 4 इंटू 32 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करके हम ले आए हैं यहाँ। अच्छा खैर इसका सॉल्यूशन कर लो, इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 22528 बाई 7 माइनस इसका सॉल्यूशन आएगा, ये इतना ही आएगा। देख लेते हैं 32 और 32 में गुना किया है तो कितना आया है, ये 10 और ये 32 रूट 3 बाई 4 साइड का स्क्वायर, ये रूट 3 ना होगा, रूट 3 ये साइड का स्क्वायर, यही साइड का स्क्वायर है। 32 का स्क्वायर हो गया और ये रूट 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 4 32 इस टू 32 इस टू 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और 24 और 32 तो कितना हो जाएगा 24 और 32, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 32 और 24 तो और ये रूट 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 22528 बाई 7 माइनस 768 रूट 3। ये सेकंड ट्रीटमेंट हो गया। अब थर्ड ट्रीटमेंट देखते हैं इसका, तो इसको जरा मिटा देते हैं। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जितना ट्रीटमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। एक जो है इसको ध्यान से देखिएगा, जो आपको दिल हो वही मेथड यूज करके बना लीजिएगा। ये इसका थर्ड मेथड है, थर्ड ट्रीटमेंट है। थर्ड ट्रीटमेंट देखो, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल है तो उसके सामने एक साइड होगा और ये दो साइड होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे इसके अगर ये इसके साइड को अगर हम ए मानते हैं, ये ए हो गया और ये आर हो गया और ये आर हो गया। यहाँ बता देते हैं, देखो ये जो है ये 120 डिग्री है और ये आर है और ये आर है, और ये साइड को अगर हम ए मानते हैं, ये साइड है, ये हम ए मानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है,
तो इसका फार्मूला होता है कितना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये होता है ये ए स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ये 2BC मतलब 2R स्क्वायर। ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। ये होता है, ये एक फार्मूला होता है। ये आर स्क्वायर, इसके सामने ये दोनों, ये आर स्क्वायर मतलब कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, और ई cos 120 और जिसके साइड में, जिस साइड के अपोजिट या 100 एंगल, कोई भी एंगल रहे तो उसको, उस साइड को माइनस करते हैं। जैसे आर स्क्वायर हुआ ये साइड आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका माइनस करते हैं, माइनस ए स्क्वायर बटा 2BC होता है। मतलब इस ए को छोड़कर ये ए अगर हुआ, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 2R स्क्वायर। तो इसको कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस 120 का -1/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2R को रेडियस है 32 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमको ज्ञात करना है, बटा 2 × 32 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। अब देखो इसको गुना करो, 32 में 32 से गुना किए थे कितना, अच्छा ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये -1/2, और ये तो ये हम निकालते हैं पहले, इसमें 2 से गुना कर देते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 × 32 का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 × 32 के होल स्क्वायर। ये हो गया। तो अब इसको फिर इधर ले आओ और उसको उधर ले आओ, 4 × 32 के होल स्क्वायर प्लस 2 × 32 के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अच्छा, अब ये कितना हो गया, इसको गुना कर देते हैं, 32 में 32 से 4, फिर इसमें 4 से गुना कर देते हैं, या इसको ऐसे करो, इसको 32 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 + 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 32 में 32 10 24 (2) ये 6 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ये 2 से 6 काट दो, 3 हो जाएगा 10 24 (2) 3 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा A स्क्वायर। इसलिए A इक्वल टू √10 24 (2) ये कितना हो जाएगा 3। 10 24 का होगा 32 दैट इज इक्वल टू 32 √3। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड और आ गया, ये इक्वल टू इतना। और फिर थर्ड ट्रीटमेंट में क्या, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस √3/4 और साइड का स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर पाई और 32 के होल स्क्वायर माइनस √3/4, और ये a है कितना 32 √3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा ना, ये 22/7 32 के होल स्क्वायर माइनस √3/4 32 √3 के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22528/7 माइनस 768 √3। तो ये है cm स्क्वायर, इसका यूनिट लिख दीजिएगा cm स्क्वायर, ये cm हो जाएगा। तो ये फोर्थ ट्रीटमेंट इसको अभी हम बता नहीं सकेंगे क्योंकि क्लास के लड़के आ गए हैं, तो इसको फिर कभी हम बता देंगे। इसमें जो भी इजी होगा तो उसको करिएगा। हालांकि इसको हम देख देते हैं,
ये जो है फिर ये फोर्थ ट्रीटमेंट है। फोर्थ ट्रीटमेंट में ये क्या आता है, इसका जो होता है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, तो इसका ये एरिया होता है कितना, 1/2। इसका एरिया हो गया, ये जो है ना इन थीटा 1/2 आर स्क्वायर, तो 1/2 आर स्क्वायर 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 और 2 कट गया। हाँ, इसका एरिया होगा आर स्क्वायर साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। अच्छा, ऐसे एरिया तो 3 होंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रिक्वायर्ड एरिया, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर साइन थीटा/2 100/2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 22/7 r का 32 के होल स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर का 32 के होल स्क्वायर साइन 60 डिग्री, ये √3/2 और cos 60 डिग्री 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आएगा इतना 528/7 माइनस, अब ये 32 और ये 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 32 और 32 ये गुना हो जाएगा, ये 4, तो इसको इधर लिखते हैं, ये 1024 हो जाएगा 32 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई √3/4, तो ये कितना आ जाएगा 4 8 हाँ, तो इतना हो जाएगा, ये 256, ये 4 से कट जाएगा, 256 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो इतना ही आएगा 768 और √3 cm स्क्वायर। तो यही फोर्थ ट्रीटमेंट हुआ। अभी तो बैच आ गया है, बैच बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा समय नहीं है, फिर अगर होगा तो इसके भी सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट बताएंगे अगर संभव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने ही वाला है, समझिए कि हमेशा पूछे जाते हैं, या CBS बोर्ड हो या ICS बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो अगर मेरे ये सॉल्यूशन का मेथड सिंपल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। नमस्कार।